Hello, my dear friends. So, we are going to talk about some topics of orientation, socialization, turnover, downsizing, balance, scorecard, and the artificial intelligences used in HR world. So, this is Shantan again, and welcome to A2IT channel. And always subscribe this channel. आप लोग को और थोड़ा डीप में जाने के लिए हम लोग आ गए हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट टुडे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन हम लोग और एक नाम है ऑनबोर्डिंग. ये एक प्रोसेस है जो एक नए हायर को कंप्लीट करना होता है. इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग न्यू हायर्स एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पेपर वर्क्स एंड familiarizing them with the jobs, with their jobs, co-workers, workspaces, work tools and the company's policies and benefits. ये एक प्रोसेस है जिसमें एक जो नए हायर होते हैं वो लोग एक पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं और फैमिलराइज होता है अपने जॉब के लिए अपने वर्क स्पेस में अपने को वर्कर्स के साथ, सो दैट दे गिव अ फ्रूटफुल प्रोडक्टिविटी टू द कंपनी. नेक्स्ट हम लोग आते हैं सोशलाइजेशन के ऊपर. सोशलाइजेशन ये वर्ड बहुत कॉमन है और हम आप लोग सभी जानते हैं ये वर्ड का मतलब. Socialization in the terms of HR world is a long-term process of planned and unplanned formal and informal activities and experiences through which an individual acquire the attitude, behavior and knowledge needed to be successfully participate as an organizational member. मतलब एक ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है विच में बी अनप्लान्ड और प्लान्ड. ये डिपेंड करता है कंपनी या को वर्कर्स के ऊपर. ये जो होते हैं कि हम लोग एक पर्सन को सोशलाइज करते हैं सो दैट दे एडप्ट देमसेल्व्स द वर्क स्पेस. एंड इसका मेन गोल होता है कि जो न्यू हायर है वो जल्दी अपना काम शुरू करे एंड गिव अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द कंपनी. नेक्स्ट हम लोग आते हैं टर्नओवर पे. टर्नओवर कुछ टाइप्स के होता है. फर्स्ट, वॉलेंटियरी टर्नओवर. वॉलेंटियरी टर्नओवर इज द एम्प्लॉय हिमसेल्फ और हरसेल्फ चूजेस टू लीव ड्यू टू प्रोफेशनल और पर्सनल रीजंस. एम्प्लॉय खुद ही एक कंपनी छोड़ के जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंटियरी टर्नओवर. अगर एक एम्प्लॉय को कोई पुअर परफॉर्मेंस या फिर मिसकॉन्डक्ट या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्म के लिए निकाल दिया जाता है, वो होता है इनवॉलेंटरी टर्नओवर. सो कमिंग टू द थर्ड, फंक्शनल टर्नओवर. फंक्शनल टर्नओवर वो होते हैं द डिपार्चर ऑफ अ पुअर परफॉर्मर. अगर कोई एम्प्लॉयज बहुत पुअर परफॉर्मेंस देते हैं देन वी टेल देम एज अ फंक्शनल टर्नओवर एज वी remove them from the company. Then आते हैं dysfunctional turnover. The departure of an effective performer from the company would have liked to be retained. जो एक effective performer होता है वो कंपनी उनको रखना चाहता है लेकिन वो एम्प्लॉय निकल जाता है कंपनी से, वो होता है dysfunctional turnover. Then आता है avoidable turnover. Turnover that the employees could have prevented. And then we're coming to an unavoidable turnover, that is a turnover that the employee could not have prevented. Then we're coming to golden handcuffs. गोल्डन हैंडकप्स वो होते हैं एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होता है जो एक कंपनी एक एम्प्लॉयज़ को देते हैं कुछ, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं कंपनी से द कंपनी विल हैव अ ग्रेट लॉस. इस चीज़ को रोकने के लिए एक फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है एक एम्प्लॉय को, जो हम लोग के लैंग्वेज बोला जाता है गोल्डन हैंडकफ्स. देन वी आर कमिंग टू डाउन साइजिंग. डाउन साइजिंग एक परमानेंट रिडक्शन होता है एम्प्लॉयज़ में विच हेल्प्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म. रिसेंटली इन कोविड टाइम्स हम लोग देखे प्राइवेट सेक्टर्स एंड पब्लिक सेक्टर्स में एम्प्लॉयज़ को टर्नओवर किया गया है, मतलब एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है. फॉर प्राइवेट सेक्टर्स इट इज़ मेनली डन टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स रिटर्न्स एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव इन एन इंक्रीजिंगली ग्लोबल इकोनॉमी.
देन आते हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ में, जो मेनली टर्नओवर होता है वो मेनली होता है ऑफ बजट रिडक्शंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स दैट अलाउ फ्यूअर वर्कर्स टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। सर्वाइवर सिंड्रोम, ये सर्वाइवर सिंड्रोम क्या होता है? जब टर्नओवर चलता है, किसी डाउनसाइजिंग चलता है किसी कंपनीज में, तो एक एम्प्लॉयज़ को एक डर होता है कि वो कभी भी निकाल दिया जा सकता है। अगर कोई एम्प्लॉयज़ इज सेफ फ्रॉम द डाउनसाइजिंग पार्ट, बट his or her co-workers are always afraid of this downsizing, the person doesn't feel good about it, feel guilty about it, which affects the performance of a employee। ये जो फीलिंग्स है जिसको हम लोग कहते हैं सर्वाइवर सिंड्रोम। सर्वाइवर सिंड्रोम एक कंपनी के प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत गलत हो जाता है। वो काम एक एम्प्लॉय उतना प्रोडक्टिव नहीं दे सकता है जो वो पहले से देता है। जो गिल्ट फीलिंग उस एम्प्लॉयज़ को आता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवर्स गिल्ट। देन वी आर कमिंग टू बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड मेनली यूज होता है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इसका कुछ पार्ट्स होता है लाइक लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल प्रोसेस, financial and customer. For learning and growth, we look at our overall corporate culture. For internal process, we look at how smoothly our business is running. For financial, we look about the traditional financial measures. And for customer, we focus on the people who buy our products and services. देन हम लोग आते हैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो HR में यूज होता है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी यूज इन HR इज रेज्यूमे स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर। इन दिस रेज्यूमे स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर ये एक बंच ऑफ रेज्यूमे से स्क्रीन आउट करते हैं जो हम लोग का जॉब चाहिए उसके हिसाब से एक परफेक्ट कीवर्ड्स वो लोग ढूंढते हैं एंड दे स्क्रीन आउट द रेज्यूमेस फॉर द HR। देन वी आर कमिंग टू applicant tracking system, that is ATS। applicant tracking system maintains a database of both the applicant and job information to facilitate and find a match between the openings and the applicants। ये mainly cost reduce करते हैं, ये mainly speed up the hiring process, it improves the company's ability to find who fits its success profile। देन हम लोग आते हैं HRIS। HRIS इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है विच इज डिजाइन टू स्टोर एंड प्रोसेस HR इंफॉर्मेशन एंड कीप ए ट्रैक ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम। Combines mainly separate HR systems into centralized database that performs majority HR functions। जो द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं हम लोग का कंपनी का वेबसाइट। मेनली ये कंपनी वेबसाइट इट इज अबाउट द कॉर्पोरेट कल्चर एंड मिशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हर एक एप्लीकेंट को ये कंपनी वेबसाइट एक्सेसिबल होता है एंड दे देमसेल्व्स जज दैट दे आर सूटेबल, वो सूटेबल है कि नहीं उस कंपनी के लिए, वो खुद जज करते हैं एंड दे सेल्फ रिजेक्ट और सेल्फ एक्सेप्ट द जॉब एंड दे मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो खुद के ऊपर डिसीजन छोड़ देते हैं। ये होता है कंपनी वेबसाइट। दैट्स ऑल द एंड ऑफ स्ट्रैटेजिक वर्कफोर्स मैनेजमेंट। थैंक यू गाइज, आई एक्सपेक्ट दैट आप लोग को बहुत मजा आया एंड होप यू आर डूइंग ग्रेट। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू।